मैं दिशान गांधी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स लिस्ट ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए जिससे वोट्स को चोरी किया जाता है। सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर, यानी एक ही वोटर के अलग अलग जगह 1, 2, 3 जगह अलग अलग मिलना। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स, जहां एक एग्जाम्पल देखने को मिला कि एक घर के एक ही कमरे में 70 से अधिक वोटर्स रजिस्टर्ड है। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनकी प्रॉपर फ़ोटो भी नहीं है। पांचवा, ऐसे वोटर्स जो 70-80 साल के हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ऐसे ढेर सारे प्रूफ दिए, जैसे बेंगलोर के महादेवा असेंबली सीट पर यहाँ 1,250,000 फेक वोटर्स दिखाई दिए। उन्होंने ये तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। जब इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, तब पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशंस मिसलीडिंग है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग लिख दिया और कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट पर ओथ ले और कहे कि ये सारा डेटा सही है। 10 से 15 स्क्वायर फीट के कमरे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो 80 वोटर्स होने का दावा राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाया था वो सच साबित हुआ। आज मुंबई कांग्रेस ऑफिस में मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश चंद्र, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, और कई सारे कांग्रेस सपोर्टर्स जो है उन्होंने मुंबई मराठी पत्रकार संघ मुंबई कांग्रेस ऑफिस में मार्च किया और नारे लगाए कि वोटर्स की चोरी और वोट्स की चोरी जो है वो बंद होनी चाहिए। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गांधी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। सुरेश चंद्र राजहन, जो कि मुंबई के मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आज मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के कांग्रेस ऑफिस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार कई दिनों से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के लीडरशिप में वोट चोरी के मामले को लेकर कई दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, जो मुख्य अधिकारी है, उनसे मिलने के लिए इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी लगातार उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू 5 मेन पॉइंट्स का वोट चोरी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है। कैसे उन्होंने बताया कि एक ही फैमिली में जहाँ पर 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का घर होता है उसमें 80 से ज़्यादा वोटर्स निकलते हैं, और मीडिया इंटरेक्शन भी अकेले राहुल गांधी विदाउट किसी भी अपने ब्लॉक के नेता को लिए बगैर उन्होंने अकेले हैंडल किया है। विद प्रूफ उन्होंने जो है एक एटम बॉम्ब सा फोड़ा है, जो पूरे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और पूरे देश में जो है वायरल हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि जितने भी लीडर्स हैं इंडिया गठबंधन के, वो डिमांड कर रहे हैं कि इस पर ट्रांसपेरेंसी जो है उन्हें वो मिलनी चाहिए। हमारे साथ सुरेश चंद्र राजहन, जो कि मुंबई कांग्रेस से है, उन्होंने आज मुंबई में जो है कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ और नारे उसमें लगे कि वोट चोरी बंद होनी चाहिए। उस पर सुरेश चंद्र राजन हमसे बात करेंगे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे हमने देखा कि दिल्ली में जो है एक मुहिम ईगल टीम थी राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने स्पेसिफाई किया था कि ईगल टीम के थ्रू उनके पास लिमिटेड रिसोर्स से ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, और उससे एक बेंगलोर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटिंग डेटा है उसको उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है उन्होंने सारे पॉइंट्स स्पेसिफाई किए, एड्रेस को लेकर, वोटर्स आईडी को लेकर, एक से ज़्यादा वोटर्स आईडी को लेकर। और आज मुंबई के
सड़कों पर जो है उसी चीज़ का आंदोलन जो है वो देखा गया। इस पर आप क्या सोचते हैं? मुंबई कांग्रेस की क्या इसमें भूमिका है? नहीं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे नेता और लोकसभा के विपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन किस तरह से वोट चोरी करता है, लोगों की वोट को भगाने का काम करता है, इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इलेक्शन कमीशन ने जो भ्रष्टाचार किया उस भ्रष्टाचार को लोगों के सामने लाने का, उसको उजागर करने का काम किया। और राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस इलेक्शन कमीशन को एक पारदर्शक पद्धति से चुनाव प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने का पूर्ण अधिकार है, उन्होंने उस तरह से करना चाहिए, लेकिन वो आज उस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको 5 सवाल पूछे थे, और उन 5 सवालों के ऊपर हम चाहते हैं, इंडिया गठबंधन चाहता है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर रिप्लाई करे, उसके ऊपर उत्तर दे। लेकिन उसके ऊपर जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन तो उसके ऊपर बात नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, जो चिंताजनक है। हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सवाल पूछना है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन के कब से प्रवक्ता बने, या इलेक्शन कमीशन ने क्या आपको एज अ प्रवक्ता अपॉइंट किया है? इसका सवाल बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। और दूसरा बात है, इलेक्शन कमीशन को जब हम 5 सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देने के बजाय वो उनकी गलती तो मानने करते, एक्सेप्ट करते ही नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को बोलते हैं कि आप एक एफिडेविट लिख के दे दो। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग निंदा करते हैं, धिक्कार करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और जब कल इंडिया गठबंधन के सारे 300 खासदार, जो 300 सांसद है, जो इलेक्शन कमीशन को मिलने जा रहे थे, तो उस वक्त मोदी सरकार पुलिस के माध्यम से, पुलिस बल का वापर करके हमारे नेताओं को अरेस्ट करते हैं, जिसका हमने निषेध किया। और उसका निषेध करने के लिए आज मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश में आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम जो हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश के लोकतंत्र ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का उपयोग करके हम लोग शांतता के साथ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यहाँ की महायुति सरकार ने पुलिस बल का उपयोग करके हमारे आंदोलन को खत्म करने का काम किया, ये बंद करने का काम किया। आंदोलन में कितने लोग रहेंगे और ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये व्यूअर्स को बताइए। आज आपने देखा होगा, मीडिया ने देखा है, पूरा लोग जम के रास्ते पे उतरे थे। और सवाल ये आता है कि जब हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो यहाँ की सरकार उसके ऊपर जवाब देने के बजाय वो पुलिस के माध्यम से हमारे आंदोलन को तोड़ने का, मरोड़ने का काम करते हैं। आज के आंदोलन में टोटल कितने लोग होंगे और ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? और जैसे आपने बताया कि पुलिस बीच में आ गई। सर, जैसे देखा आप लोगों का आंदोलन भी शुरू था और पुलिस ने गेट बंद कर दी, और बाकी पार्टियों का अगर आंदोलन होता है तो उनको सड़कों पे भी इजाज़त दी जाती है कि भाई तुम लोग सड़कों पे भी आंदोलन कर सकते हो, तो आप लोगों के साथ ये अनदेखा क्यों किया जा रहा है? नहीं, महायुति सरकार जो यहाँ पे वोटों की चोरी करके सत्ता में आई हुई है, और ये सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे वो केंद्र में हो या इस राज्य में हो, ये सारे लोग आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं। और ये लोग कभी भी संविधान को मानते नहीं है, देश के लोकतंत्र को मानते नहीं है, और ऐसी विचारधारा के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश को संविधान दिया, और ऐसी पार्टी जो लोगों के सवालों के ऊपर, लोगों के समस्याओं के ऊपर लगातार रास्ते पे उतरकर लड़ती है, झगड़ती है, उनके अधिकार की बात करती है। और ये लोग जब इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके गलत कामों के खिलाफ कोई बात करता है, उनके ऊपर कोई आंदोलन करता है, तो ये हमेशा पुलिस बल के माध्यम से उस आंदोलन को तोड़ने का और खत्म करने का काम करते हैं। जो आज इन्होंने वही चीज देखी होगी, आप मीडिया ने भी देखा है पूरा। हम शांतता प्रिय तरीके से यहाँ से वहां तक जा रहे थे, लेकिन बीच में पुलिस आ गई, मिलिट्री के लोग आ गए, और उन्होंने हमारे आंदोलन को खत्म। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी की काफी तानाशाही चल रही है इस देश में? नहीं, देखो, बीजेपी की तानाशाही तो चल रही है। ये लोग पुलिस, कानून व्यवस्था, इनमें बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी को ये भी ध्यान में देना होगा कि ये देश तानाशाही पे नहीं चलेगा। ये देश संविधान के ऊपर चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, उस संविधान के ऊपर ये देश चलता है, और धीरे धीरे इनको पता चलेगा।
सर आप एक युवा होने के नाते हमारे व्यूवर्स को और युवाओं को क्या संदेश दोगे? जिस तरह हमारे देश के हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, आपने देखा कि कांग्रेस के ज़माने में किस तरह हमारा देश के हाल थे, उसे सोने की चिड़िया कहा गया था। इस समय इतनी महंगाई हो चुकी है कि युवा भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। एक तो बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां भी उनको मिल नहीं रही है। पीएमसी की भी वही लापरवाही चल रही है। अगर कोई गरीब मजदूर रोड के पर धंधा भी करता है तो उनका सामान फेंक दिया जाता है, उनकी गाड़ी को बीएमसी में जमा कर दिया जाता है। तो आप एक देश के युवाओं, खास करके महाराष्ट्र में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप किस तरह से इस चीज़ों को देखते हो? मैं तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैं तो देश के युवाओं को यही संदेश दूंगा कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल पहले सत्ता में आने के पहले इस देश के युवाओं को साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो या भाजपा सरकार को आपको पूछना चाहिए कि मोदी सरकार जवाब दो, हमारा रोजगार कहाँ गया। मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, उस रोजगार को पूछना चाहिए मोदी जी को, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए। लेकिन और उसके साथ साथ जिस तरह से देश की कानून व्यवस्था, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उन्होंने जो आक्रमण किया है और उसके बल का उन संवैधानिक संस्थाओं का वापर करके जिस तरह से विरोधी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने का काम किया है, इसके खिलाफ भी युवाओं को बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और रास्ते पे आके सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू द लीडर ऑफ सर। और क्या कहना चाहोगे हमारे युवाओं को खास करके? युवाओं को इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोरी का जो मुद्दा उजागर करने का काम किया है, इससे पूरा देश का युवा जाग उठा है। और आप देख लेना, धीरे धीरे राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे के ऊपर जो आंदोलन से बात को छेड़ा था, वो धीरे धीरे एक अब मोमेंट बन गया है और देश का हर युवा आगे चल के मोदी सरकार को या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सवाल पूछेगा। तो आप देख लेना, धीरे धीरे ये एक देशव्यापी मूवमेंट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, हिंदी डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आप क्या कहना चाहोगे कांग्रेस की तरफ से? मैं तो इतना कहूँगा कि मोदी शाह कायर है, हम संविधान रक्षक है, लोकतंत्र के पुजारी है। धीरे धीरे देखो होता है क्या। My dear viewer, before the Pravakta of Congress party, we are in Mumbai Congress office. The leader of opposition, Shri Rahul Gandhi, has clearly shown a big wide presentation जिसमें उन्होंने 5 अहम पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट किया है। वोट चोरी के मामले को लेकर जो है उन्होंने एक एटम बॉम्ब सा फोड़ दिया है कि इनवैलिड एड्रेस प्रूफ के साथ और कई सारे फेक वोटर आईडी की लिस्ट उन्होंने बताई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि उनसे मीटिंग लेनी चाहिए और मुंबई कांग्रेस ऑफिस का यही स्टैंड है कि वोट चोरी के मामले को जो है वो देश की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। आपने उस प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा कि एक एड्रेसेस पर 80 फैमिली मेम्बर्स जो है वो वहाँ पर रहते हुए ऐसे दिखाया गया था। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी चेक पर हम जाते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि एक आदमी ने फेक वोट से 6 बार वोट किया है और पूरे डेटा को जो है एक तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। ये सारे पॉइंट्स को 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने मीडिया चैनल के सामने रखा है। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिया गठबंधन को कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। यस।